मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में ब्रदर सुफियान की जानिब से तमाम सुनने वालों को पुरखलूस सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मसीह में बढ़ना में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहा जाता है। जैसा कि हमने कहानियों का सिलसिला शुरू किया था और मैं आपको बताता चलूं कि इन कहानियों को हम अपने बच्चों को सोने से पहले जब वो कोई कहानी सुनने के मुंतज़र होते हैं तो तब भी उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम संडे स्कूल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम अपनी नई कहानी का आगाज़ करते हैं और आगाज़ करने से पहले इस कहानी का जो उन्वान है वो हम देखेंगे। इस कहानी का जो उन्वान है वो है हंसमुख चेहरा। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके मेन कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। आज का जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा वो मूसा नाम एक लड़का होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट करें। चलें जी। मूसा बिल्कुल खुश नहीं रहता था। उसने जिससे भी वो मिलता था अपना मुंह बिगाड़ा हुआ था और जिससे भी वो मिलता नापसंदीदगी से उसे घूरता रहता। जब अपने पड़ोसी वाले घर में मौजूद एक खतून को अपनी माँ का पैगाम देने गया तो उसने उसे भी नापसंदीदगी की निगाह से देखा। जब वो अपनी माँ के साथ करीबी बाज़ार में गया तो उसने वहाँ भी जिससे वो मिला उन्हें नापसंदीदगी से देखा। जब उसका दोस्त हारून उसके साथ फुटबॉल खेलने आया तो उसने हारून को भी नाखुशगवार नज़रों से देखा। उस रात जब सब घर वाले खाना खाने बैठे तब भी मूसा ने सबको नाखुशगवार नज़रों से देखा। उसके बाप ने उससे पूछा, मूसा, क्या तुम्हें बेटा पता है कि तुम्हारा चेहरा किसका है? मूसा ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा चेहरा मेरा है और किसका? उसके बाप ने कहा कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारा अपना नहीं है बल्कि ये दूसरों का है। देखो, चाहे तुम गुस्सा करो या तुम मुस्कुराओ, उन्हें तुम्हारे चेहरे को देखना पड़ता है। अगर तुम मुस्कुराते हो तो वो खुश होते हैं और अगर तुम गुस्सा करते हो तो वो भी नाखुश होते हैं। मूसा को उन सब लोगों का ख्याल आया जिन्होंने आज उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखा था। वो जानता है कि उन्होंने उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखना था, ना कि एक हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसके बिगड़े हुए चेहरे ने किसी एक शख्स को भी खुशी नहीं दी। इस बात से भी उसे कोई खुशी नहीं मिली। वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसके चेहरे की वजह से नाखुश हों। उसने फैसला किया कल से बल्कि हर दिन वो अपने चेहरे को कम बिगाड़ेगा और उसे ज़्यादा हंसता मुस्कुराता हुआ रखेगा। वाओ! चले जी, आज हम अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। हमारी मरकज़ी आयत है इमसाल 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। चलें जी, खुदा का कलाम क्या कहता है, देखते हैं मरकज़ी आयत। खुश दिली खंदा रोई पैदा करती है पर दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। हम देखते हैं कि हमने इस कहानी के वसीले से क्या सीखा। चलें बच्चों, हम इस कहानी के वसीले से ये सीखते हैं कि देखो, जो अब हमारा अपना चेहरा हम बिगाड़ते हैं तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि हम अपना चेहरा इतना खुद नहीं देखते जितना कि दूसरे लोग देखते हैं। अगर हमारे चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए हों तो उन्हें जो देखते हैं हमारे चेहरों को उन्हें भी खुशी हासिल होती है। लेकिन अगर हमारा चेहरा बिगड़ा हुआ हो तो उन्हें भी कोई खुशी नहीं होगी। इस कहानी का मकसद बच्चों को यही बताना है कि उनके रवैये और उनके हुस्न सलूक से दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। उनकी मुस्कुराहट से दूसरे लोग भी बहुत खुश होते हैं, जबकि उनका बिगड़ा हुआ चेहरा दूसरों को नाखुश कर देता है। देखो, खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों को कैसे खुशी से लबरेज कर देती है। तो हमें फिर अपने दिल की खुशी खुद मुस्कुराते हुए चेहरे से दूसरों को भी दिखानी चाहिए, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अब मुस्कुराते हुए रहेंगे और सबसे प्यार करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।